Good morning, students. Welcome once again. Let's start our today's topic, which is 3.4 occurrence of metal. Occurrence of metal means metal कहाँ मिलती है, किस जगह पर ये पाई जाती है. ओके, तो देखते हैं कहाँ कहाँ. Where is metal found? The earth crust is the major source of metal. Sea water also contains some soluble salt such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. जो अर्थ क्रस्ट है ये सबसे मेजर सोर्स है मेटल के मिलने का. अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मेटल पाई जाती है. अर्थ क्रस्ट मतलब जहाँ हम खड़े हैं वो. सी वाटर में भी कुछ सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट. कोई भी एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है विच अकर नेचुरली, जो कि नेचुरली हमको अर्थ क्रस्ट पर मिलता है, उसको मिनरल बोलते हैं. कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो हमको अर्थ क्रस्ट पर मिलता है उसको हम मिनरल्स बोलेंगे. एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल. कुछ जगह पर मेटल बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है. एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, और वहाँ पर हमको उसको प्रॉफिट के तौर पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, और इसको बोला जाता है ओर्स. जिसको हम हमारे फ़ायदे के लिए निकाल सकें उसको हम बोलेंगे ओर्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट्स. ये ध्यान रखें मिनरल क्या होता है और क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. आपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में सीखा है. ठीक है, हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ ए मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इस. आप ये रिएक्टिविटी जो सीरीज है इसके थ्रू आप पता कर सकते हो ए मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके ओर से. सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट. फ्री स्टेट मतलब कुछ मेटल जो होती है अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाई जाती है. फ्री स्टेट मीन्स वो फ्री होती है, उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही आसान होता है. सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, और कुछ कंपाउंड के रूप में पाई जाती हैं. ठीक है, जैसे NaCl. ये है NaCl, ये कंपाउंड है. उसी तरीके से एक AgCl है, ये कंपाउंड है ना AgCl. और अगर सिर्फ Ag है तो हम बोलेंगे फ्री है. तो कुछ मेटल तो इस Ag के फॉर्म में मिलती है और कुछ AgCl के फॉर्म में मिलती है. ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्री फॉर्म और ये बोलेंगे कंपाउंड वाला फॉर्म. ठीक है, ये Ag फ्री फॉर्म है और AgCl इसका कंपाउंड वाला फॉर्म है. द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव. दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट. ये आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो ज़रा. ये है रिएक्टिविटी सीरीज. ये जो ऊपर लिखा है टॉप में, पोटेशियम, देन सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. ये जो आपको दिख रहा है ये एल्यूमिनियम तक, ये है बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, मतलब सबसे फास्ट तरीके से रिएक्शन करती है. पोटेशियम इसमें सबसे ऊपर है, तो ये सबसे फास्ट रिएक्टिव है, सबसे तेज़ी से रिएक्ट करती है. उसके बाद आप देखोगे तो जिंक, आयरन, लेड और कॉपर ये है मीडियम, मतलब मीडियम रिएक्टिविटी है, और ये सबसे कम रिएक्टिविटी. तो देखो फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. आप देखोगे तो गोल्ड, सिल्वर और इसमें लगभग कॉपर भी है, ये कुछ फ्री स्टेट में भी पाई जाती है. फ्री स्टेट मतलब ये ऐसी एज इट इज़ पाई जाती है. AU मतलब गोल्ड. ठीक है, तो ओके, तो ये फ्री स्टेट में पाई जाती है. जैसे गोल्ड और सिल्वर ही फ्री स्टेट में पाई जाती है, इनको आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जबकि कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट. इसके अलावा जो कॉपर और सिल्वर है ये कंबाइंड फॉर्म, मतलब किसी और एलिमेंट के साथ में भी कंबाइन होती हैं, जैसे सल्फाइड है और ऑक्साइड. और द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो सबसे टॉप में है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर सो रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं. दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री स्टेट. तो ये नेचर में फ्री स्टेट में कभी भी नहीं पाई जाती है. द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जबकि मिडिल में हम देखें जिंक, लेड, आयरन, लेड मॉडरेटली रिएक्टिव. दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. ये भी हमको अर्थ क्रस्ट में मिलनी मेनली ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेगी. ऑक्साइड मतलब जैसे जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ऐसे, या सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, या कार्बोनेट जैसे जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट ऐसे. यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड. आप देखोगे कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होती है
और वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ, और ये अर्थ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, तो हम इस रिएक्टिविटीज़ के बेसिस पर अगर देखेंगे हम वी कैन ग्रुप द मेटल इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। हम मेटल को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्शन बहुत कम है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। हम अलग अलग तरीके अपनाएंगे जो हमको मेटल इस कैटेगरी में मिल रही है। तो देखते हैं, सबसे पहले सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स। कुछ स्टेप्स हैं जब हमको होती हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ए समरी ऑफ दिस स्टेप इज़ गिवन इन फिगर 3.10। ईच स्टेप इज़ एक्सप्लेन इन डिटेल इन द फॉलोइंग। देखते हैं इन स्टेप्स को क्या है। ये देखो सबसे पहले इसमें दे रखा है और मतलब जहाँ से हमको मेटल लेनी है वो, उसके बाद इसका कंसंट्रेशन ऑफ द ओर किया जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद ये मेटल को हमने 3 ग्रुप में बांटा है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे कि पोटेशियम सोडियम वाली, तो हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर करेंगे, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, फिर हमको प्योर मेटल मिल जाएगी। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले में हम क्या करेंगे, मीडियम रिएक्टिविटी 2 तरह की होगी, या तो कार्बोनेट और होगी या फिर सल्फाइड और होगी। कार्बोनेट और है तो हम उसका कैल्सिनेशन करेंगे, और अगर सल्फाइड और है तो हम उसका रोस्टिंग करेंगे। देन आपको ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिल जाएगा इन दोनों से, फिर उसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद उसको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल किया जाएगा, उसको प्योर किया जाएगा। और जो सबसे लो है रिएक्टिविटी में, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, उसको सल्फाइड्स और हैं तो हम उसके लिए रोस्टिंग करेंगे, देन मेटल हमको मिलेगी, देन रिफाइनिंग, उसका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सोइल एंड सैंड कॉल्ड गैंग। देखो जो और हमको मिलेगी, जो हम खुदाई करेंगे और उसको खदानों में से खोद के लाएंगे, उसमें सोइल सैंड बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली हुई रहेंगी, उसको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, दिस इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रियर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को हमको एक्सट्रैक्ट करना, मतलब उसको निकालना, उस करने से पहले हमको उसको इम्प्योरिटी को हटाना पड़ेगा। धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर इनको हमको निकालना पड़ेंगे। द प्रोसेस used for removing the gangue from the ore are based on the difference between physical और chemical property of the gangue। तो इनको हम कंसंट्रेट करने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक अपनाते हैं, उनके बारे में भी यहाँ जानकारी नहीं है, तो इतना ही आप समझ लो। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर उनको हम अलग करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़। एक्टिविटी सीरीज में वो मेटल जो कि लो हैं। देखो मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर अनरिएक्टिव, जो नीचे की तरफ है, ये वाली जो टेबल है, ये जो आपको दिख रही है ना रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी पूरी के पूरी। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, बहुत कम रिएक्शन करती हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल कैन बी रेड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनको आप सिंपली हीट कर सकते हो, गर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिनाबार, ये देखो ये है HgS, इसको हम बोलते हैं सिनाबार में। ये है मर्क्यूरी सल्फाइड, और ऑफ मर्क्यूरी, ये Hg मतलब मर्क्यूरी एंड S फॉर सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड। इसको ऑक्सीजन के साथ हम हीट करेंगे तो ये मर्क्यूरी सल्फाइड जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। फिर ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना है ये वाला, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से आपको मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी और ऑक्सीजन एज ए गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आप कॉपर का भी देख सकते हो। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज कॉपर सल्फाइड, कॉपर जो कि हमको कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है नेचर, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। इसको हम हीट करेंगे एयर में। देखो ये कॉपर सल्फाइड है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ में हीट करेंगे तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। फिर कॉपर ऑक्साइड और सल्फर
कॉपर सल्फाइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे हीट के थ्रू, जो कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, तो ये हमको प्योर यहाँ से मेटल मिलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिडिल में जो मेटल पाई जाती है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जो हमने देखा था ना मिडिल वाली वो जो टेबल है उसमें। द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव, है ना। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट। ये या तो सल्फाइड के फॉर्म में होती है या कार्बोनेट के फॉर्म में नेचर में पाई जाती है। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में है तो उसको वहाँ से निकालना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। देयरफॉर प्रियर टू रिडक्शन, उनका रिडक्शन करने से पहले द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। जो मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट है इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो मेटल ऑक्साइड्स में। द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। देखो जो सल्फाइड और है इसको हम ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे सल्फाइड और आपको दिख रहा है, इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब इसको स्ट्रांगली हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये जिंक सल्फाइड जो है ZnS ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। ये जो है ना जिंक सल्फाइड को हमने हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये प्रोसेस क्या है, रोस्टिंग कहलाती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम हीट करें, और कैल्सिनेशन हम जब और है, ये जैसे जिंक कार्बोनेट एक और है, इसको हम हीट कर रहे हैं लेकिन अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, कैल्सिनेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करना। इससे मेटल काय में कन्वर्ट हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड में। ठीक है, उसके बाद ये जो मेटल ऑक्साइड्स है इसको हम रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे इसका कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई थी, अब हम इसको रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करना मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो कार्बन के साथ में इसको हीट करेंगे, तो ये यहाँ से इसका रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, तो ये जिंक ऑक्साइड जो है जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन है कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता ही है, पहले हम देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ओके, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या है ना। ठीक है, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस। तो ये भी एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस है। बिसाइड यूजिंग कार्बन, कार्बन के अलावा ये जो कार्बन है हमारा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज। कभी कभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ भी करते हैं, जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। जैसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये देखो ये मैंगनीज ऑक्साइड है और ये एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ये मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा। दिख रहा है आपको, ये देखो ये मैंगनीज ऑक्साइड मैंगनीज में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हीट भी रिलीज होगी। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। इनमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है। ये मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये है ऑल एल्यूमिनियम, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ये एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। क्योंकि जो मेटल जो बन रही है ये मोल्टन स्टेट में, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में बनेगी। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये देखो आयरन थर्ड ऑक्साइड है ये, मतलब इसके ऊपर +3 का चार्ज है, थर्ड का मतलब है ये एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं ना। ये देखो ये डायग्राम देखो, ये जब रेल की पटरी को जोड़ने में जोड़ते हैं ना तब ये वाली रिएक्शन होती है।
रेलवे ट्रैक्स को आपस में जॉइन करने के लिए, या क्रैक्ड मशीन पार्ट। इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शंस भी बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज थर्माइट रिएक्शन। देखो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम। देखो आयरन ऑक्साइड से आयरन कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, आयरन ऑक्साइड से आयरन कन्वर्ट होगा, और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्यूमिनियम का तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये हीट भी पैदा हो रही है। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, बाकी इसका मैटर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ रीड इट, प्रैक्टिस इट एंड इसको पढ़ें अच्छे से 2-3 बार। ओके, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।